आप कैसे हो? हमेशा का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, समझाइए। जी अम्मी, समझाइएगा। ये अपने बाप का बेटा तूफान खुद को एक बार फिर मुश्किल में डाल लिया है। अम्मी, जीजू के सामने तो शर्मिंदा ना करें आप। हाँ, जैसे तुम तो बहुत सीधे और शरीफ इंसान हो। मैंने भी इन बच्चों को पकड़ा और हवाई जहाज में चढ़ गई। नहीं चढ़े, आखिर मैं जहाज पर कब जाऊंगा? आप बैठेंगे दादा, आप जरूर जहाज में बैठेंगे, हम आपको लेकर जाएंगे। दादाजान फिर शुरू हो गए। तो अम्मी, आप लोग गांव कब जा रहे हैं वापस? नहीं यार, कौन सा गांव? जीजू, वो आपका कोई भाई या कजिन है जिससे मैं शादी कर सकूं? चुप रहो, मारूंगी मैं तुम्हें। मारने की क्या बात है? अच्छा मलिका, तुम्हें पता है हमारा घर गांव में है, उसका आधा हिस्सा बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे चाचा से ले लूंगी। इसके बाद हम गांव जाएंगे। नहीं यार, क्या गांव? जीजू मेरे लिए जल्दी कोई लड़का देख लेंगे, देख लीजिएगा, वरना जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं यहीं रहूंगी। सुन लें आप। जीजू, अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा आप, और आप सोचिएगा जरूर जो मैंने आपसे कहा है, ठीक है? और कोई कुछ भी कहे, मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना? हाँ, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बेहतर है कि मैं अब गिरने से पहले ही उठ जाऊं। ठीक है, जैसे बेहतर समझे। रुको रुको रुको, दिखाओ जरा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। हैं? तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? तौबा तौबा, कौन सी अंगूठी? मंगनी की अंगूठी। तुम्हारे मंगेतर ने तो पहनी हुई है, तुमने क्यों नहीं पहनी? क्या मेरा दामाद नाराज नहीं होगा? नहीं आंटी, भला मैं क्यों नाराज होऊंगा? नाराज नहीं हूँ मैं। तुम हो, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। नहीं अम्मी, मोहम्मद नाराज नहीं होते, उन्हें इस बात की आदत हो चुकी है। मैं अक्सर भूल जाती हूँ अंगूठी पहनना। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे हैं। चुप, तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये नाराज है? नाराज हूँ मैं आंटी। नाराज कैसे ना हूँ मैं, सख्त नाराज हूँ, यहाँ तक कि गुस्से से सख्त पागल हो रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, आपकी बेटी अंगूठी पहनती ही नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं। रुको 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 मलिका, अब अगर दोबारा मैंने ये हाथ खाली देखा तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है मेरे दामाद, अब तुम जा सकते हो। चलो उठो, अब दोबारा फिर आना। जीजा जी, जीजू जीजू बात सुने, मैंने एक बहुत हिट गाना बनाया है, आपको सुनना चाहिए। अल्लाह करे तेरे बाले गिर जाए। भाईजान, अगर गिटार होता ना तो और मजा आता। तुम सही कह रही हो शायद। मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। हाँ, मुझे बाहर छोड़ कर आओ, वरना। हाँ, मैं आ गई। किबरबाजी पैरू कैसी है? हाँ, मैं तो उस बारे में भूल ही गई। असल में वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत रोकना चाहा, बस फिर क्या था, वो गिर गई। अच्छा। हाँ, चाहे आप भी चाहे। हाँ। मलिका। हाँ? मलिका, ये क्या है? अरे ये क्या है? ये शेविंग लोशन है मलिका। ये तुम्हारे वॉशरूम में कहाँ से आया? मुझे क्या पता कहाँ से आया? मैं भी यही पूछ रहा हूँ शायद। मुझे नहीं मालूम। लड़की, मलिका, दरअसल ये मेरा है, आपके सामान में गलती से चला गया है, मुझे दो। क्या वाकई ये तुम्हारा ही है? क्यों नहीं हो सकता? वैसे मुझे कुलून पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, इसे लगाकर फ्रेश हो जाते हैं। वाह, इधर दीजिए। हाँ, दिखाइए, देखिए, फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तुम लोगों को क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? हाँ, क्या ये फ्रेश है? ये फ्रेशनेस के लिए नहीं, शेविंग के लिए होता है। सच बताओ, क्या वो यहीं रहता है? हाँ, नहीं भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जासूसी करना बंद कीजिए। हाँ, तो ये सब यहाँ क्या कर रहा है? अरे लड़के, तुम भी क्या लड़कियों के सामान की जासूसी कर रहे हो? मेरी बात सुने, अपने लड़के को काबू में रखें, बहुत बदतमीज है। क्या इसे इतना भी नहीं पता? लड़के लड़कियों के सामान में ताक झांक नहीं करते हैं, बुरी बात होती है। झूठे। बस शुरू हो गई मेरी माँ। अल्लाह, मेरी बेटी को शर्मिंदा मत करो। रुको, बताती हूँ। जाओ, अपने बिस्तर पर जाओ। बस कर दिया। चले जाओ, जाओ यहाँ से। तुम लोग भी अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ। चलो उठो, चलो 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 सोते हैं। हाँ। बाबा, ओ बाबा,
चलें, आप भी चलें, क्योंकि आप ए करके चलेंगे। उठें। उफ, यार किबर आपा, मुझे डर लग रहा है। आज तो हम बाल बाल बच गए, लेकिन हम जल्दी पकड़े जाने वाले हैं। मैंने तो उन्हें ये भी नहीं बताया कि मोहम्मद बराबर वाले घर में रहते हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ, पहले तुम गड़बड़ करती हो, फिर परेशान होती रहती हो। अब क्या मुझे मालूम होगा कि क्या करना चाहिए? मोहम्मद की कॉल आ रही है। मलिका बाहर आओ जल्दी, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। क्या हुआ? मेरे ख्याल से मोहम्मद गुस्से में है, बाहर बुलाया उसने मुझे। लड़की सुनो मेरी बात जरा गौर से। कोई गड़बड़ नहीं करना, मैं सफाई करके आती हूँ। हाँ, जाओ जल्दी से जाओ, जाओ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ आओ। सुनो मेरी बात, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात करनी थी। हाँ, यही बात करनी है। क्या इस वक्त इससे भी बड़ा कोई मसला है? दरअसल हुआ यूं था कि अब तुम पॉइंट पर आओ जल्दी से। मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दी थी, क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ रहती थी। जब उनका गुजारा नहीं हुआ तो वो गांव वापस चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। या तो मैं जर्मनी चली जाती या फिर। अपनी मंगनी के बारे में झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला। ये भी कहा कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, ये भी कहा कि एक बहुत शानदार घर में रहती हूँ और केबर आपा मेरे साथ रहती है। देखो, मैं जर्मनी वापस नहीं जाना चाहती थी, मेरे भी कुछ ख्वाब थे। समझ गया मैं, ठीक है कि तुम्हारे भी ख्वाब थे और तुमने उन्हें पूरा करने के लिए बहुत झूठ बोले हैं। लेकिन कुछ बातें समझ नहीं आई मुझे। क्या? बताओ, मैं ही क्यों? मलिका, मंगनी का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ बताओ, आखिर हमने कभी देखा भी नहीं था। क्या हम लोग इससे पहले कभी मिले हैं मलिका? देवा जिस दिन गिरी थी। हाँ, दीवा जिस दिन गिरी थी, तुमने उन्हीं के घर में मुझे पहली बार देखा था। लेकिन तुमने मुझे पहले देखा है। मैं तहसीन की वजह से तुम्हें जानती थी और ये भी कि तुम मेरी बॉस के मंगेतर हो। मंगेतर? देखो कितना सही कहा मलिका, मैं पहले ही मंगनी कर चुका हूं। तहसीन भी तो था, कह देते कि तुमने उससे मंगनी की है। मलिका, मैं ही क्यों यार? क्योंकि तुम। क्या मैं? क्या तुम? क्योंकि मेरे घर वाले तुमसे बिना कोई सवाल किए तुम्हें कबूल कर लेंगे। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और मेरी अम्मी को डॉक्टर्स पसंद है और उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनका दामाद डॉक्टर हो। और तहसीन भी बेशक डॉक्टर तो है, लेकिन तहसीन तो प्यार का डॉक्टर है। मेरी अम्मी एक मेडिकल डॉक्टर चाहती थी, प्यार का डॉक्टर कभी नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा इस बारे में। सोचा इसके बाद क्या होगा? खैर, अब तुम सोच लो इस बारे में। मैंने इस बारे में सोचा था, अगर मैं अपना करियर बना लेती हूँ और इस्तांबुल चली जाऊं, कुछ हासिल कर लूं, वो भी अपनी मेहनत और लगन से किसी ओहदे पे पहुंच जाती हूँ अगर मैं, फिर बता दूंगी उन्हें कि ये सब सच नहीं है। ये सब सोचा था मैंने, लेकिन अभी तक मैं कुछ हासिल ही नहीं कर सकी। तो अब होगा क्या? आज नहीं तो कल मेरा भाई गांव चला जाएगा और अंकल से हमारा हिस्सा ले लेगा। अगर उन्होंने हिस्सा दे दिया तो अम्मी ने कहा है कि हम भी वहां चले जाएंगे। तो तब तक हम क्या करेंगे? कह देंगे अलग हो गए।
यही कहेंगे। और इस दौरान आप दीवा का मामला भी सुलझा लीजिएगा। फिर उसके बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते? ना, ठीक है, डील डन। तुम दीवा को कुछ भी नहीं बता रही हो और मैं दामाद बन जाऊंगा। डन। तो फिर ठीक है। ठीक है। ठीक है, अगर हम खेल खेल रहे हैं तो चलो फिर तैयारी करते हैं। तो बताओ मुझे, तुमने अपने वालिदैन को मेरे बारे में क्या बताया है? मैं किस तरह का आदमी हूं, किस तरह का दामाद हूं, किस तरह का मंगेतर हूं? आप एक शानदार दामाद हैं। हमारा सरनेम सलाम है। तुम्हारा सरनेम सलाम है? अब मैं शुरू से शुरू करता हूं। तुम्हारी अम्मी का नाम है काजिबे। काजिबे तो याद हो जाएगा। और तुम्हारे वालिद का नाम रमजी है। अरे नहीं, मेरे दादा का नाम रमजी है। मेरे बाबा अम्मी को छोड़कर चले गए थे, इसीलिए दादा हमारे साथ रहने लगे। यह तुम्हारी फैमिली बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो फिर तुम इतने बोरिंग क्यों हो? मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, सबके सब चले गए। हाँ, मुझे पहले से ही पता है। प्यार था ना, मतलब हयाती साहब का दीवा के साथ जो उनका अफेयर था वो शादीशुदा थी। ताज़ियत करनी थी वैसे। शुक्रिया। मैंने देखा था कि तहसीन ने मेरे बारे में बहुत बातें की थी। ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ। तो फिर हमें मोहतात रहना चाहिए। जैसा तुम कहो। मैं तहसीन के हवाले करके आता हूं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हाथ रखना जरूरी था क्या? नहीं, मैं किसी और दुनिया में हूं। कौन सी? वो मैं अंगूठी के बारे में सोच रही थी। मेरा ध्यान बस वहीं था। कैसी अंगूठी? अम्मी अभी तक अंगूठी वाली बात पर अड़ी हुई है। तो मेरे लिए एक अंगूठी तो खरीद ही सकते हो। ओ अच्छा, मेरी बात सुनो तुम। इस दलदल में मुझे और नहीं फंसना है। यार, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए हैं, वो भी तहसीन से उधार लिए हैं। ओह अच्छा, कभी तुम अनाड़ी हो, कभी तुम गरीब। कितने मसले हैं तुम्हारे साथ, कैसे होगा ये सब? खैर चलो चलते हैं। चलो। भागो नहीं। अम्मी, मैं ये सुबह सुबह नहीं खा सकती, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे उल्टी आ जाती है यार। क्यों नहीं खाओगी? ये बहुत फायदेमंद है। अम्मी, मुझे जाने दे, काम के लिए देर हो रही है। हाँ? क्या तुम्हें इससे भी बेहतर कोई चीज मिलेगी? भागो मत। पीछा मत करें, भागो पीछा मत करें।
रुको रुको बेटी, ना भागो। मुझे इतना मत थकाओ बेटी, क्यों भाग रही हो? मुंह खोलो, शाबाश, मुंह खोलो। मैंने कहा खाओ इसे, खोलो। मुंह खोलो, मुंह खोलो मेरी बेटी। बहुत अच्छे। मेरा प्यारा दामाद, मेरा सबसे अच्छा दामाद है। आओ बेटा आओ, तुम यहाँ अपनी मंगेतर को काम पे ले जाने के लिए आए हो ना? नहीं, मैं यहाँ पर पहले से रहता हूँ। अम्मी, वैसे मोहम्मद यही रहते हैं, ये पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी। अच्छा, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे के अगल बगल में रहते हो? ओह मेरे पड़ोसी, मुझे क्या करना चाहिए? ओहो, क्या हो रहा है ये? देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ? मुझे क्या हो गया है? ओह, मैं कहाँ चली जाऊँ? मैं आ गई। क्या हुआ बहन? तुम मुझे जल्दी बताओ जरा, क्या मेरा दामाद दूसरे दरवाजे के पास रहता है? इतना करीब रहता है? क्या वो मेरी बेटी के पास इतना करीब रहता है? मेरी बहन, तुमने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है, पर क्या हाल है दोस्तों? गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर तहसीन, सुबह बखैर। बादशाह, मलिका, ये खूबसूरत लेडी कौन है? ये जो खूबसूरत सी लेडी है ना, ये मेरी अम्मी है। तुम्हें पता है ये जर्मनी से आई हैं। तो अब मुझे पता चला तुम्हारी खूबसूरती का राज। फ्रॉलिन, अपना हाथ दिखाइए। नहीं फ्रॉलिन नहीं, वो जर्मनी में लड़कियों को फ्रॉलिन कहते हैं ना? हाँ, वैसे मेरा जर्मन बहुत अच्छा है फ्रोलाइन। कितना क्यूट बच्चा है। ये है कौन? शहजादा चार्ल्स? शहजादा। तहसीन हूँ मैं। मलिका से काफी पुरानी दोस्ती है मेरी। जरा पकड़िएगा। अम्मी, एक्चुअली तहसीन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब से मैंने न्यूज़पेपर ज्वाइन किया है तब से ये हमारे अखबार में डॉक्टर कॉर्नर है। चले देखते हैं। देखिए इधर, ऑन करके देखिए। ओह अच्छा, ये तुम्हारी लॉबी है और मेरा दामाद यहाँ आकर बैठता है। असल में इसको पसंद है। मोहम्मद और हमारे दादा दादी बहुत शरारती थे और ये घर भी उन्हीं का दिया हुआ है। हमारे अखबार का मालिक मलिका के लिए एक महफूज जमीन की तलाश में है, इसीलिए मैंने ये जगह किराए पर दे दी है। इसीलिए मलिका वहाँ रहती है और मैं मोहम्मद के घर आ गया हूँ। हाँ, तो तुम्हारे दादा पार्टनर थे? बिल्कुल, हम दोनों भाइयों की तरह हैं। हेलो, मैं जन्नत हूँ, मलिका की बहन। हाँ, आपको तो डॉक्टर्स नहीं पसंद ना? हाँ हाँ, ये वही है। कल मैंने इनकी किताब पढ़ी थी, ये वही है। वैसे मुझे लगता था मैं फ्रैंक हूँ कसम से। नहीं तहसीन, तुम वाकई बहुत फ्रैंक हो। मेरी बहन तो बस ऐसे ही कह रही थी, प्लीज तुम बुरा नहीं मानना। दर हकीकत हमारे यहाँ उसे कुन कहा जाता है मेरे प्यारे शहजादे बेटे। खैर छोड़े इन बातों को। अम्मी, मोहम्मद और तहसीन रूममेट्स हैं। अम्मी, तहसीन और मोहम्मद एक साथ ही रहते हैं इस घर में, सिर्फ इस वजह से कि तहसीन इंतहाई उसूल पसंद शख्स है और एक अच्छा दोस्त भी। बस और कोई वजह नहीं है। हाँ, ये तो है। ये एक बहुत ही उसूल पसंद शहजादा है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली मेरी जान। चलो तहसीन, ऑफिस चलते हैं अब। चलो आज। एक मिनट रुको जरा, यहाँ आओ। तुमने अंदर कुछ पहना है कि नहीं? यार अम्मी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ अब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? वो बिल्ली है, बिल्ली है। यकीन करें कि वो बिल्ली ही है। यहाँ मत रुकिए, हम जाकर अपनी बिल्ली को देखते हैं। आओ तहसीन, हम अपनी बिल्ली को देखते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दामाद, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। आओ जरा। अरे ये सब बिल्कुल नहीं, भी नहीं। खाओ। मुझे पसंद नहीं है ये। चलो मुंह खोलो। अच्छा है, अच्छा है। खोलो, शाबाश। खोलो, खा लो ना बेटा। सीरियस
सीरियसली देखो, तुम दोनों ने एक ही चमचे से खाया है, कितना रोमांटिक है ना। अरे वाह क्या बात है, शाबाश, मेरे दामाद को ताकत मिली और मजा भी आया है ना। ये लो। बस और नहीं। अम्मी ठीक कह रही है ना मलिका, जीजू को तो वैसी ताकत की जरूरत है। अरे जन्नत, हाँ खामोश हो जाओ। मैं शायद पागल हो जाऊंगा। हटो मेरे सामने से। ये किस तरह की बिल्ली है जो इतना ज्यादा चीख रही है? हाँ, प्यार के डॉक्टर को बिल्ली से भी प्यार हो गया है। हाय अल्लाह। अच्छा देखिए, वो बिल्ली जरा जंगली है, मैं जाकर देखता हूँ उसे। मलिका, तुम यहाँ पर आना। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। यहाँ खड़े रहकर मेरा इंतजार मत करो तुम। दामाद रुको जरा, मैं कुछ देखना चाहती हूँ। क्या तुमने अंदर बनियान पहनी है? अरे खींच क्यों रही है, क्या हो गया आपको? बेटा आंटी मत कहो, मुझे अम्मी कहकर बुलाओ। दिखाओ। ओह, तुम भी तो उसके मंगेतर हो, देखो तुम्हें भी अंदर बनियान पहननी चाहिए, वो गर्म रखेगी तुम्हें। वो मुझे पसंद नहीं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जन्नत, अंदर जाओ और 2 बनियान लेकर आओ जल्दी। मेरा सूटकेस खोलो और उसके अंदर से बनियान लेकर आओ। अरे नहीं जन्नत, रुको। जन्नत, अरे खोलो और मुझे आंटी दिखाओ। प्लीज बस करें, क्या हो गया आपको? बेटा यहाँ तुम्हारी कोई आंटी नहीं, अम्मी कहो मुझे। उतारो इसको। हाँ या अल्लाह मुझे सब्र दे। हाँ, निकालो निकालो निकालो। यार अम्मी ये सब नहीं करे। अम्मी क्या कर रही है, छोड़ दीजिए, उसकी अपनी मर्जी है, जाने दीजिए। क्या ये कलर है?